बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इसे कहते हैं 100 जूते और 100 प्याज एक साथ खाना। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पहले इन्होंने तरले मिन्नतें करके अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर की और जिरगा बुलाया दोनों तरफ से। लेकिन अब सीज फायर के चंद घंटे के बाद ही अपनी औकात में वापस आए और फिर एक ऐसी हरकत कर दी है कि जिसके बाद इनकी ठुकाई शुरू हो गई है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि अमेरिका का एक बहरी जहाज जो है वो समुंदर में डूबकर गर्क हो गया है। कहां पे, क्यों, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत अजीबो गरीब हो चुकी है। पहले हमने आपको बताया कि एक जो तुरखम बॉर्डर के ऊपर इन्होंने गैर कानूनी जो तामीरात शुरू की, गैर कानूनी पोस्टें बनानी शुरू की हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर एहतजाज किया, पाकिस्तान ने इन्हें समझाया, लेकिन जवाबन इन्होंने उस चीज़ से बाज आने के हट धर्मी का मुजाहरा किया और जीरो लाइन के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की, जिसका जवाब पाक फौज ने मुंह तोड़ दिया। और उसके बाद आपने देखा पिछले 16 दिन से मुसलसल ये जो तुरखम बॉर्डर है ये बंद है, तिजारत के लिए मसाइल का शिकार अफगानिस्तान ज्यादा इसकी बंदिश की वजह से हो रहा है। अब नाज़रीन हुआ यह है कि परसों से ये खबरें आ रही थी कि खुद उन्होंने रब्ता किया पाकिस्तान से और उन्होंने कहा कि हम वो जो वहाँ पे गैर कानूनी चेक पोस्ट हैं उसको तबाह करते हैं, ख़त्म करते हैं खुद अपने हाथों से। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो तुरखम बॉर्डर है उसको खोला जाए और पाकिस्तानी हुकाम ने उस पर जो है वो रजामंदी जाहिर की और कहा जी कि दोनों तरफ जो है ईद तक कोई मतलब पहले मरहले में ये होगा कि सीज फायर होगा और ईद तक कोई जो है वो हमला नहीं होगा। तो जब ये सब कुछ हो गया तो नाज़रीन एक बार फिर अफगान तालिबान ने इस मामले के ख़त्म होने के चंद घंटे के बाद ही क्रेनों के जरिए और दीगर जो इक्विपमेंट है वो जीरो लाइन पर, जीरो पॉइंट पे दोबारा पहुंचा दिया और वहां पे दोबारा से जो गैर कानूनी पोस्टें हैं उनकी तामीर शुरू कर दी। नाज़रीन, ये अफगान तालिबान की जानिब से की जाने वाली वो बदअमनी की यानी जो कोशिशें हैं, यानी पहले तो ये कहते हैं जी कि हमारे ऊपर हमला ना किया जाए। अब जब इन्होंने सीज फायर करवा लिया है उसके बाद अब इन्होंने दोबारा से पोस्टें तामीर करना शुरू कर दी तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी इन्हें मना किया है कि आप इस जगह पे पोस्टें तामीर नहीं कर सकते हैं। अगर तो दोनों ममालिक की बाहमी मुशावरत से कुछ चीज़ कंस्ट्रक्ट होनी हो तो वो अलग मामला होता है, लेकिन जब दोनों के दरमियान मुआहदा मौजूद है कि पाकिस्तान भी और अफगानिस्तान भी इस एरिया के अंदर कोई पोस्ट तामीर नहीं करेगा, तो फिर इन्होंने दोबारा से उसी काम को करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से पहले तो जुबानी कलामी समझाया गया है लेकिन वो बाज नहीं आ रहे, तो नतीजतन पाकिस्तान ने अभी जो है वो डायरेक्ट उनके ऊपर फायर तो नहीं किया, लेकिन वहां पे कशीदगी बढ़ी हुई है। पाकिस्तान की जानिब से वार्निंग दी है कि अगर उन्होंने फौरी तौर पे ये इकदामात ख़त्म ना किए तो फिर उनकी मशीनरी समेत उन्हें भी उड़ा दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल तुरखम बॉर्डर पे चल रही है। अफगान तालिबान नाज़रीन इस तरह की नेचर के हैं कि शायद इनकी या तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस, इनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, या दोनों ग्रुप जो हैं वो मुखालिफ हैं। जो सरहदी चौकियों पर तैनात हैं वो अफगान तालिबान क़यादत की बात नहीं मान रहे हैं। अगर तो इस तरह के मामलात हैं तो नाज़रीन ये बिल्कुल वही काबुल और कंधार वाला मामला चल रहा है। जिस तरह से इनके अंदरूनी इख्तलाफात हैं तो शायद इसी वजह से एक जो पार्टी है वो वहां पे सीज फायर चाहती है और एक जो है वो सीज फायर नहीं चाहती है। तो अब कंधार की जानिब से ये राब्ता किया गया था, अब काबुल के जो हक्कानी नेटवर्क है क्या उनकी जानिब से ऐसा किया जा रहा है, या फिर काबुल इंतजामिया जो है वो ये चाह रही है कि मामलात बेहतर हों और कंधार वाले इसको ठीक नहीं होने देना चाहते। बहरहाल अंदर वाले मामलात कुछ और हैं, या फिर इस तरह से हैं नाज़रीन के मुमकिन तौर पर जो दहशतगर्द हैं, टीटीपी के और दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, उनको बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो सौंपी गई है। कुछ भी मामलात हैं, बहरहाल नाज़रीन ये अमन की सूरत हाल को ख़राब करने की एक और घिनौनी कोशिश है। पाकिस्तान ने पहले भी समझाया है और पाकिस्तान अब पहले से ज़्यादा शिद्दत से जवाब देगा अगर इन्होंने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जो इन्होंने जिरगे के अंदर किया है कि पाकिस्तान जो है वो भी हमला फायर नहीं करेगा और अफगानिस्तान भी नहीं करेगा और दहशत गर्दों को कंट्रोल किया जाएगा और जो तुरखम बॉर्डर पर गैर कानूनी पोस्टें तामीर की जाएंगी उसको रोका जाएगा। लेकिन अब
हालात जो है वो दोबारा से ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं नाज़रीन के अंदरूनी तौर पे अफ़गान तालिबान जो हैं उनकी रिट ख़त्म हो चुकी है। वो बिल्कुल भी किसी भी जगह पे अपने जो अहकामात हैं उनको जो है वो बिल्कुल पूरा नहीं करवा पा रहे और ना ही अपने अहकामात की जो तामील है वो करवा पा रहे हैं। तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। पहले भी यही हुआ था नाज़रीन कि जो यहाँ पे इनकी मेन लीडरशिप है वो कोई और ऑर्डर देती थी, लेकिन जो साइडों पे यानी पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर और उसके बाद ईरान के बॉर्डर के ऊपर थे, वो रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह के जो है वो अग्रेसिव किस्म के इक़दामात उठा रहे थे, जिसकी वजह से तीनों ममालिक के ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं। और अब एक बार फिर इन्होंने एक ऐसी ही घिनौनी कोशिश की है, जिसका जवाब पाक फ़ौज ने देने का ऐलान किया है। नाज़रीन मुमकिन तौर पे आज रात जो है वो दोबारा से झड़पें शुरू हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे कशीदगी का ये आलम है कि कुछ हवाई फायरिंग जो है ज़रूर हुई है, लेकिन शायद ये वार्निंग देने के लिए, लेकिन डायरेक्ट फायर नहीं हुआ अभी तक। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुमकिन तौर पे आने वाले टाइम के अंदर ये डायरेक्ट फायर भी हो सकता है। ये नाज़रीन इस वक्त तुरखम बॉर्डर के पर सूरत हाल है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चले नाज़रीन के अमेरिका का एक जो बहरी जहाज़ है वो तबाह हुआ है। ये अमरीकी ऑयल टैंकर था, यानी जो ऑयल शिप होता है वो था, और ये शुमाली समुंदर के अंदर बिल्कुल बरतानवी साहिल के करीब एक पुर्तगाल के फ्लैगशिप के साथ इसकी टक्कर हुई है और दोनों जो है वो शदीद नुकसान हुआ है और उनमें आग लगी हुई है, चूँकि तेल की बहुत बड़ी मिकदार इसमें मौजूद थी। तो एक जो है वो समुंदर में गर्क हो चुका है, दूसरा डूबना शुरू हो चुका है। बरतानवी साहिल के करीब ये वाक़या पेश आया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये वाक़या आया किस तरह पेश? तो इस पे नाज़रीन इस वक़्त तहकीकात जारी हैं। बताया ये जा रहा है कि मामलात कुछ और तरह की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। मुमकिना तौर पे इन्हें हिट किया गया हो या दोनों जहाज़ों के जो नेविगेशन सिस्टम है उन्हें जैम कर दिया गया हो। कुछ भी सूरत-ए-हाल हो, बहरहाल नाज़रीन ये तशवीशनाक है। दूसरी जानिब आपको ये पता चले नाज़रीन कि अमरीका इस वक़्त पूरी दुनिया के अंदर अपने जो पर हैं उनको समेटने की कोशिश कर रहा है, अपने फैले हुए पाँव को समेटने की कोशिश कर रहा है और अपनी जो डिप्लॉयमेंट है अब उन्होंने चाइना के खिलाफ जो है वो करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब नाज़रीन चाइना ने कनाडा के ऊपर बड़ी पाबंदियाँ लगा दी हैं। कनाडा के ऊपर पहले अमेरिका ने लगाई और अब इन्होंने 100% टैरिफ जो है वो उनके ऊपर आयद कर दिया है। ये नाज़रीन ख़ास तौर पे जो इनका ऑयल है उसके ऊपर ये पाबंदी लगाई गई है और बड़ा टैरिफ आयद किया गया और कनाडा से जो चाइना है वो बड़ी मिक़दार के अंदर ये ऑयल जो है वो रिसीव करता है और अब जो है उनके ऊपर उन्होंने पाबंदी वो टैरिफ आयद कर दी है, 100% टैरिफ आयद किया है। तो ये दूसरा बड़ा झटका है। इस वक़्त नाज़रीन जो ट्रेड वार है वो अपने उरूज पे पहुँच चुकी है। अमेरिका, मेक्सिको, चाइना, अमेरिका, ये तमाम के तमाम ममालिक जो हैं एक दूसरे पे टैरिफ आयद करके एक बहुत बड़ी, बल्कि यूँ कह लीजिए कि यही अब जंग की शक्ल रह गई है कि एक दूसरे के ऊपर टैरिफ आयद करें और अपने आप को बिल्कुल समेट लें और अपने ही वसाइल के अंदर जीना सीखें। लेकिन नाज़रीन मामलात कुछ और शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। ये ट्रेड वार जो है ये ख़तरनाक रुख भी इख्तियार कर सकती है, क्योंकि जो चाइना है उसने अमेरिका को वार्न किया है, मुतनब्बे किया है कि तुम किसी भी किस्म की जंग करने चाहो हमारे साथ, अगर पंजा आज़माई करनी चाहो, अगर तुम हमारे साथ साइबर वार करना चाहो, अगर तुम एजुकेशन वार करना चाहो या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो हर तरह की जंग के लिए हम तैयार हैं। तो ये नाज़रीन इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं इस तमाम सूरत-ए-हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।